मैं इस चीज पे हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ, सीखना बंद तो जीतना बंद। सर इंसान को जीवन भर सीखना है, जीवन भर सीखना है, क्योंकि अगर उसे जीवन भर जीतना है तो उसे जीवन भर सीखना है। उसने सीखना बंद कर दिया तो उसका जीतना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो हमको हमेशा सीखना ही पड़ेगा। आप किसी भी उम्र में चले जाओ, किसी भी ओहदे पे चले जाओ, आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखने के दो तीन मायने हैं सर, जो दो मायने हैं जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है। सर सीखना किस लिए जरूरी है? पहले तो सर सीखना इसलिए जरूरी है कि हम कुछ जाने, कुछ समझें, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सीखना होता है सर। दूसरा जो है, दूसरा मायना ये बोलता है कि किसी चीज को किसी को सिखाने के लिए सीखना होता है। पहले सर खुद सीखना है ताकि हम जान सकें, फिर सीखना है कि हम दूसरे को सिखा सकें। तो सर सीखना कभी भी जीवन में बंद नहीं होगा। तो सीखने के क्रम में आज सर हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। आज जो ट्रेनिंग का जो हमारा टॉपिक होगा, डेप्थ ऑफ एमएलएम। एमएलएम है क्या, मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। लोग इसे मेंबर बनाने वाली स्कीम बोलते हैं, लोग इसे जोड़ने वाला काम बोलते हैं, लोग इसे पागल बनाने वाला काम बोलते हैं, लोग इसे फंसाने वाला काम बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे साथ इतने लोग आ चुके हैं, और इसके कंसेप्ट क्या है सर, कि पहले जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम क्यों करें, तब तक हम ये नहीं सीख पाएंगे कि हम कैसे करें। तो क्यों और कैसे का जो फंडा है, ये बहुत डीप है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। जब हमें क्यों समझ में आ जाएगा तो हमें कैसे कहीं से भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्यों करें, इसी के ऊपर आज ये ट्रेनिंग होगी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, कंटिन्यू सर। हाँ हाँ सर, निकेश सर आप थोड़ा ना बीच बीच में वो करते रहिएगा, यस या फिर बिल्कुल जो अच्छा बिल्कुल। लगे तो। हाँ, ताकि तो मैं ये कॉन्फ़िगर रहेगा कि मुझे आवाज आ रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो ओके नेक्स्ट ओके। देखते हैं सर, टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। स्क्रीन क्लियर है सर, ये वाली स्क्रीन? राइट, एकदम क्लियर है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी। यहाँ पर मैंने कुछ अपने सोसाइटी में हमारे जो लोग रहते हैं उनको मैंने कुछ सेग्रीग्रेट किया है, हो सकता है कुछ कम ज्यादा भी हो। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आईएएस, आईपीएस, पीसीएस। ये वो वर्ग है, एक आईएएस बनना, एक आईपीएस बनना, एक पीसीएस की नौकरी पाना, वीडियो बनना, ब्लॉक में काम करना, किसी डिपार्टमेंट का हेड होना सरकारी। ये एक पैशन है। ये पैसा कमाने का जज्बा नहीं है, ये एक पैशन है। लोगों में एक पैशन होता है कि मेरा आईएएस क्लियर हो जाए, मेरा आईपीएस क्लियर हो जाए, मेरा पीसीएस क्लियर हो जाए। ये एक पैशन है। दूसरा हम देखते हैं आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल। हाईली पेड जॉब है यहाँ पर। यहाँ पर लोग जो भी क्लियर करके जाते हैं उनका एक बहुत बड़ा पैकेज मिलता है। अगला हम एक बिजनेस जरिया है पैसा कमाने का। यहाँ पर क्या होता है, एक सिस्टम काम करता है, एक टीम काम करती है, एक नेटवर्क काम करता है। अगला जो है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब वही, कोई डिफेंस में है, कोई नेवी में, आर्मी में, बीएसएफ में है, कोई रेलवे में है, कोई टीचिंग करता है, और एक्सेट्रा जो भी सारी हो सकती हैं, कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में है। सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जैसे किसी की किसी चीज की शॉप है, कोई लॉयर है, वकील है, किसी की पान की दुकान है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसको आगे हम क्लियर करेंगे। आगे सर प्राइवेट जॉब। वही प्राइवेट जॉब 10 to 6, 10 AM to 6 PM। 6 इसमें होता क्या है, 10 AM to 6 PM, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे आना है। और जॉब की जो मैं सिंपल सी परिभाषा जानता हूँ, जस्ट ओबे योर बॉस। सुबह से शाम तक यस बॉस करते रहना है, ये प्राइवेट जॉब है। बिल्कुल उसके सही। बाद मजदूरी। उसके बाद मजदूरी है, मरता क्या नहीं करता। सर देखो समाज में हर तरीके के लोग हैं, कोई कुछ पैसा कमा रहा है, कुछ कैसे कमा रहा है। एक मजदूरी भी आता है, उसको कैसे भी अपने घर में रोज का 200 300 400 रुपया लेके जाना ही है, वो मजदूरी का काम है सर। उसके बाद एक और वर्ग है, भिखारी भी होते हैं सर हमारे समाज में। वो मजबूर हैं, और कुछ काम चोर भी भिखारी बने हुए हैं। तो एक मजबूरी भी है, जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक उसी में कामचोर भी हैं जो जानबूझ के भीख मांग रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं हमारी सोसाइटी में। इसमें और भी एक दो लोग हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई सिंगर है, कोई क्रिकेटर है, कोई जिमनास्ट, कोई एथलीट है, कोई एमएलए है, कोई मिनिस्टर है। तो ये सारी चीज हमारे मिला जुला के हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से अर्निंग आज कर रहे हैं। अब देखते हैं सर आगे क्या है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, जिनकी एक बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड दुनिया की बेस्ट सेलर बुकों में से एक है, जिन्होंने
इस बुक को तो बनाया ही, बुक को लिखा ही, आगे इसको प्रचार प्रसार तो किया ही बहुत, जो कि रिच डैड पुअर डैड आपको हमेशा पढ़नी भी चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी हैं, इन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया। कैश फ्लो, पैसे का प्रवाह हमारे समाज में कैसे होता है, उसको 4 भागों में बांटा है। 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम, 4 तरीके हैं इस दुनिया में पैसे बनाने के या पैसे कमाने के। इन्होंने सर जो 4 तरीके बताए हैं, पहला आता है ई, उसके बाद एस, उसके बाद बी और उसके बाद आई। स्क्रीन क्लियर आ रही है सर? राइट राइट, एकदम क्लियर। ओके सर। हाँ, तो ई एस बी आई, ये 4 क्वाड्रेंट है। ये मैं नहीं बता रहा, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये बहुत पहले ही निजात कर दिया था इस चीज को। इसको समझते हैं कि ये है क्या, ये 4 क्वाड्रेंट हमारे हैं क्या। पहला होता है सर एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है सर? किसी के लिए जॉब करने जाना, किसी नौकरी को करना। वो नौकरी 10,000 रुपए की भी हो सकती है, 1,00,000 रुपए की भी हो सकती है, 2,00,000 रुपए की हो सकती है, उसे हम एम्प्लॉय बोलते हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकता है। उसके बाद आता है सर एस से सेल्फ एम्प्लॉय। ये वो लोग होते हैं जो किसी और के लिए जॉब नहीं करते, वो अपने लिए जॉब करते हैं, जैसे किसी की किराने की दुकान है। तीसरा होता है बिजनेस ऑनर। उसके बाद चौथा होता है इन्वेस्टर। ये 4 लोग, ये 4 कैटेगरी है जो रॉबर्ट ने 4 कैटेगरी को डिफाइन कर रखा है सर। एम्प्लॉय क्या है? यू हैव ए जॉब, अपने जॉब, आपके पास अपनी एक जॉब है। आप डिफरेंस समझिए इस चीज का। यू हैव ए जॉब यानी आप किसी के लिए जॉब करने जा रहे हैं। यू आउन ए जॉब, आपके पास खुद की एक नौकरी है। खुद की एक नौकरी कैसे है? कोई वकील है, वो रोजाना कोर्ट में जाता है। कोई किराने की दुकान है, वो रोज उस दुकान को खोलता है। किसी का कोई किसी की पान की दुकान है, वो रोजाना उस दुकान को खोलता है। उसका अपना काम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। बिजनेस ओनर जो होते हैं उनके पास एक सिस्टम होता है, और जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास अपनी एक इन्वेस्टमेंट होती है, उन्होंने कहीं पैसा लगाया होता है, उसका वेट कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम इस चारों कैटेगरी को 2 कैटेगरी में बांट दें, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें कि सर जो लेफ्ट साइड के लोग हैं ना, वो 95% लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, और जो राइट साइड के लोग हैं इस दुनिया में 5% लोग वो हैं। ये एक सच है। दूसरा सच आप देखते हैं सर कि 95% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा क्यों सर? इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो गया कि सबसे ज्यादा लोग मिल रहे हैं लेफ्ट साइड से, जहां पर 95% पॉपुलेशन है, और राइट साइड से जो है वो 5% पॉपुलेशन है, लेकिन 5% पैसा सिर्फ लेफ्ट साइड वालों के पास है और 95% पैसा राइट साइड वालों के पास। यानी 5% लोग दुनिया के 95% पैसे पे अपना हक जमा कर बैठे हुए। ये कैसे हो सकता है? आगे देखते हैं ये कैसे हो रहा है। जो एम्प्लॉय होता है, यू मेक मनी बाय वर्किंग फॉर अदर्स। एक एम्प्लॉय होता है, वो हमेशा दूसरे के लिए काम करता है और पैसा बनाता है। एक सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है? यू मेक मनी वर्किंग फॉर योरसेल्फ। वो अपने लिए काम करता है और पैसा बनाता है। एम्प्लॉय दूसरे के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम करता है। दोनों सिमिलरिटी ही चीजें हैं। एक बिजनेस ओनर क्या करता है? यू मेक मनी बाय योर सिस्टम। उसके पास एक सिस्टम है, एक टीम है, वो वहां से पैसे बनाता है। और इन्वेस्टर कैसे बनाता है? यू मेक मनी बाय योर मनी। इन्वेस्टर का पैसा ही पैसा बनाता है। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है सर? एम्प्लॉय की अगर बात करें तो टाइम इज इक्वल टू मनी। एक एम्प्लॉय है, 10 बजे जॉब पे जाता है, 6 बजे आता है। अगर उसकी सैलरी 50,000 रुपए है, वो कुछ नहीं कर सकता, 10 से 6 ही करेगा। क्यों? वो अपना 100% देगा, बट एक दिन ही देगा। 100% इंटू 1 इज इक्वल टू मनी। 100% इज इक्वल टू 1। वो अकेला ही 100% कर सकता है। टाइम इज इक्वल टू मनी। उसके पास वही 24 घंटे है, वो जितना काम कर सकता है 24 घंटे में ही कर सकता है, और उतने ही पैसे कमा सकता है। ऐसे ही हम देखते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी टाइम इज इक्वल टू मनी ही होता है। कैसे? ये भी एक दिन में जितने टाइम तक दुकान खोल के रखेगा उतनी ही इनकम आएगी, उससे ज्यादा इनकम नहीं आएगी। फिर इसको नेक्स्ट डे की इनकम कमाने के लिए नेक्स्ट डे का काम करना पड़ेगा। बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर क्या करते हैं? नेटवर्क इज इक्वल टू मनी। इनके पास नेटवर्क है, ये अकेले काम नहीं करते। एक एम्प्लॉय 100% इज इक्वल टू 100% इंटू 1 हो जाता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर क्या होता है? उसके पास 1000 वर्कर हैं, और इंटू अगर 1% भी किया गया, यानी कि 1% इंटू 1000 इज इक्वल टू 1000 हो जाता है। इस चीज को समझिए सर, बहुत ही डीप चीज है, बहुत ज्यादा डीप चीज है। एक एम्प्लॉय क्या होता है? वो अपना 100% देता है, लेकिन वो अकेला है।
तो 100% इंटू 1 इज इक्वल टू 100%। लेकिन सर एक बिजनेस ओनर क्या करता है, उसके पास 1000 लोगों की टीम है, अगर सारे 10-10% भी देते हैं तो 10 इंटू 10% इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000%। सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पर नेटवर्क इज इक्वल टू मनी है और इन्वेस्टर का मनी इज इक्वल टू मनी है। आगे देखते हैं, एक एम्प्लॉय के पास नो लीवरेज, उसके पास कोई लीवरेजिंग नहीं है, वो अकेला काम करेगा, अकेला ही कमाएगा। ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कोई लीवरेजिंग नहीं है, अकेला काम करेगा, अकेला ही कमाएगा। लेकिन एक बिजनेस ओनर के पास एक लीवरेजिंग है, वो क्या करता है, वो 1000 लोगों की टीम बना के काम करता है, कोई 100 लोगों की टीम बना के करता है, वो 100 लोगों के द्वारा कमाए हुए पैसे को कमाता है। और ऐसे अगर इन्वेस्टर की बात करें तो वहां पर भी लीवरेजिंग होती है, क्योंकि उसका मनी वहां पर काम करता है। आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डिटरमाइन योर इनकम। जो लेफ्ट साइड के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, इनके लिए तो 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। इनकम आती है क्या? नहीं आती। मेरे को तो नहीं आती थी जब मैं जॉब करता था। सर ऐसी अगर एक दुकानदार है, उसके घर में एक शादी लगी है, 10 दिन तक उसकी दुकान बंद रहती है। मैंने देखा है सर, क्योंकि नहीं छोड़ते दूसरे दूसरे लोगों पे दुकान, क्योंकि उसने टीम नहीं बना रखी है, अकेला चल रहा है। एक पान की दुकान, जब तक वो दुकान पे बैठेगा, उसके घर में अगर शादी है तो वहां पर वो नहीं बैठ पाएगा, उसके घर में इनकम नहीं आएगी। लेकिन राइट साइड में क्या होता है सर, इनकम आती रहेगी। इनके यहाँ शादी हो, इनके यहाँ फंक्शन हो, इनकम आती रहेगी। ये किसी जॉब, ये किसी वेकेशन पे चले जाएं, हॉलीडे मनाने चले जाएं, इनकम आती रहेगी। ये पूरे दिन घर में सोते रहें, कोई काम ना करें, इनके घर इनकम आती रहेगी। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है, और क्यों इन 5% लोगों के पास 95% पैसा है। सर लेफ्ट साइड में जो लोग हैं वो अकेले काम कर रहे हैं, और राइट साइड के जो लोग हैं उन्होंने एक टीम बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, एक मैनेजमेंट बना रखा है, एक मैकेनिज्म बना रखा है कि वो मैकेनिज्म, वो सिस्टम, वो टीम, वो नेटवर्क उनके लिए काम करती है। दे आर वर्किंग विद लीवरेज, दे आर वर्किंग विद नेटवर्क, दे मल्टीपल देयर टाइमिंग, इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जिसने समझ लिया ना सर, इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को जिसने समझ लिया, वो आज से समझ जाएगा कि अगर अपनी प्रोग्रेस रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है। ये सर कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। अब आगे क्या, आगे क्या, सभी लोग चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ जाए। अरे दिल तो सबका करता है ना कि हम भी काम ना करें और इनकम आती रहे, हम भी हॉलीडे पे चले जाएं, इनकम आती रहे, हमारी तबीयत बिल्कुल भी सही। खराब हो जाए, हमारी इनकम आती रहे। सर लेफ्ट साइड से राइट साइड सबको जाना है, सब जाना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट हाउ, हाउ? सभी चाहते हैं कि मुझे लेफ्ट साइड जाना है, लेकिन कैसे, कैसे जाएंगे सर? अगर आपको सच में लेफ्ट टू राइट जाना है तो, स्क्रीन दिख रही है सर? बिल्कुल सही। अगर आपको सच में लेफ्ट टू राइट जाना है तो, सर मैंने सच में को रेड कर रखा है और अंडरलाइन कर रखा है सर। मजाक, लोग मजाक में बोलते हैं हाँ हाँ मुझे भी तो लेफ्ट से राइट जाना है। अरे नहीं सर, वो लोगों की मैं बात ही नहीं करूंगा, उन लोगों की आज मैं बात ही नहीं करूंगा। वो अभी से इस मीटिंग से एग्जिट हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है। अगर आपको सच में लेफ्ट टू राइट जाना है तो बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको सच में लेफ्ट टू राइट जाना है तो बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको सच में पैसे कमाने हैं तो, सच में, माइंड माय वर्ड, सच में पैसे कमाने हैं तो बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो बिजनेस तो करना ही पड़ेगा। कोई दूसरा साधन नहीं है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई सिंगर नहीं है, आप कोई एथलीट नहीं है, आप कोई क्रिकेटर नहीं है, आपने कोई बुक ऐसी नहीं छाप रखी है जिसके ऊपर रॉयल्टी नहीं है, आप कोई एमएलए नहीं है, आप कोई मिनिस्टर नहीं है। सर आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो यू विल हैव टू डू बिजनेस, यू मस्ट हैव टू डू बिजनेस। इस कंसेप्ट को समझिए सर कि बिजनेस ही करना पड़ेगा, तभी आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा सकते हैं। ये चीज मैंने बहुत पहले समझ ली थी, जॉब करता था, जॉब को क्विट कर दिया, और फिर आगे जो भी हो रहा है सामने है। अब देखते हैं सर कि बिजनेस, बिजनेस बिजनेस तो बता दिया कि बिजनेस करना है तभी हमारी ग्रोथ है।
अभी बिजनेस का फंडा क्या है, ये क्या है, क्या बिजनेस, हु कैन डू बिजनेस, बिजनेस कौन कर सकता है सर, हु हैव ह्यूज मनी, मनी नहीं सर, ह्यूज मनी, बोरा भर के पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए, बोरा भर के। सर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख से बिजनेस नहीं होता है, सिर्फ दुकान खुलती है, माइंड माई वर्ड। लोगों के पास 10 लाख रुपए आ जाते हैं, कहते हैं मैं तो बिजनेस करूंगा, सर वो बिजनेस नहीं होता है, वो दुकान होता है। 10 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में सिस्टम नहीं बनता, मैकेनिज्म नहीं बनता, टीम नहीं बनेगी। एक दुकान खुलेगी, पान की दुकान खोलने के लिए आज 2 लाख रुपए लग जाते हैं सर, 2 लाख रुपए लग जाते हैं। छोटा सा ई रिक्शा खरीदने के लिए आज ई रिक्शा की कॉस्ट 1,60,000 रुपए है सर। 5 लाख में तो दुकान भी नहीं खुलती, खुल जाएगी क्या दुकान 5 लाख रुपए में? नहीं नहीं खुलेगी, बिल्कुल सही बोल बिल्कुल रहे हैं नहीं आप। खुलेगी सर, बिल्कुल नहीं खुलेगी सर। उसके तो वो रैक वैक और पता नहीं क्या क्या बनाने में 3 लाख रुपए लग जाते हैं सर। हु हैव ह्यूज मनी दे कैन डू बिजनेस, बहुत पैसा चाहिए, बोरा भर के पैसा चाहिए, तब बिजनेस होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हु हैव नॉलेज, सर पैसे के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए ना, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। या तो मेरा भाई बंधु मित्र कोई उस बिजनेस को करता हो, मैंने उस चीज को देखा हो, मुझे नॉलेज चाहिए। उसके बाद हु हैव एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं उस बिजनेस को जल्दी कर सकूं। जो मेरा ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो मेरे को जल्दी मिल सके, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और हु हैव हिम्मत, सर जी मनी चलेगा, नॉलेज चलेगा, एक्सपीरियंस चलेगा, लेकिन ये जो है ना हिम्मत, ताकत, सर नहीं है, किसी के पास नहीं है। बहुत इक्के दुक्के बिरले होते हैं जो सोच पाते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा। पैसा होने के बावजूद, नॉलेज होने के बावजूद, एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी उनके पास हिम्मत नहीं होती। लेकिन जिनके पास हिम्मत होती है वो बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं। फिर भी ये सब होने के बाद भी सर ये जो रिस्क है ना अभी बाकी है। बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सर सब कुछ होने के बाद ना ये जो रिस्क है ना ये अभी बाकी है। अगर ये रिस्क वर्ड कोई हटा देना और 2% की श्योरिटी दे दे, 2% की, कि मैं 1 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूं, मुझे 2% की श्योरिटी दे दो, क्या मुझे 2 लाख रुपए महीने का लिखित में दे सकते हो कि मैं कमा सकता हूँ? अगर मुझे कोई 2% की श्योरिटी दे दे तो सिंपल सा दिखता है कि 50 महीने में मेरे वो 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे, और 50 महीने के बाद मेरा बिजनेस जो होगा वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। सर कोई दे सकता है क्या श्योरिटी? कोई कोई नहीं। भी दे सकता है क्या? सर मेरे को जिस दिन कोई, क्योंकि सर आज इस ग्रुप में जितने लोग भी ज्वाइन है ना, सभी 50 लाख 1 करोड़ रुपए इंतजाम कर सकते हैं। कोई खेत बेच सकता है, कोई अपने एसेट सारे बेच सकता है। मैं कहूँ सर कुछ लोग तो किडनी बेच देंगे 10-20 लाख रुपए लाने के लिए। बिल्कुल लेकिन सर बिल्कुल। रिस्क, रिस्क जो है ना, वो रिस्क एक ऐसा लफ्ज है, एक ऐसा शब्द है जो कि सब लोगों की हिम्मत को खींच लेता है, और यहीं पे सारे लोग टूट जाते हैं। तो रिस्क अभी बाकी है, आगे देखते हैं। लेकिन सर आप बने रहिएगा, थोड़ा सा लेट तो हुआ है लेकिन आप बने रहिएगा। अपनी सारी प्रेजेंटेशन को खत्म करते करते तक इस बिजनेस को इतना आसान बना दूंगा, बस आप बने रहिएगा सर। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस का हुआ है हमारे दिमाग में, अरे यार बिजनेस कैसे होगा, कौन सा बिजनेस होगा, व्हाट इज बिजनेस? पहले बिजनेस समझिए तो सही, एक्चुअली बिजनेस है क्या? सर बिजनेस, अ बिजनेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइजिंग एंटिटी एंगेज्ड इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ओ माय गॉड, ये बिजनेस है सर। ये हार्वर्ड वाली लैंग्वेज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाली, छोड़ो इसको, हटाओ। आगे देखते हैं क्या है बिजनेस। इतनी कठिन बिल्कुल लैंग्वेज में सही। मत समझो सर बिजनेस, लोग डर जाएंगे। आगे देखो सर, इट इज डिफाइंड एज टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग अ गुड्स और सर्विस टू कस्टमर। थोड़ा सा आसान हुआ कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी चीज को बेचना, किसी चीज को या सर्विस को बेचना कस्टमर को, हम इसे बिजनेस बोल सकते हैं। कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी चीज को, ये वस्तु को या सर्विस को जब हम बेचते हैं कस्टमर को, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। ये सिंपल सी लैंग्वेज हुई। और आगे देखते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कंज्यूमिंग एनी गुड्स फॉर सर्विस फॉर अर्निंग मनी। एक इसको प्रोसेस बोल सकते हैं कि किसी भी माल को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमिंग तक पहुंचाना है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करवाना है और उसको कंज्यूमिंग भी करवाना है। किसी भी वस्तु का या किसी सर्विस का क्या करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, हम इसको भी बिजनेस बोल सकते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज बिजनेस। और थोड़ा सा सिंपल में आओ सर, इस बिजनेस के हुआ को खत्म करो। इज देयर इज, इफ देयर इज समथिंग टू सेल एंड देयर इज ए कस्टमर फॉर परचेज। अभी तो इजी हो गया ना, कि अगर कुछ बेचने को है और सामने एक कस्टमर खरीदने को है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। क्योंकि हम कुछ बेच रहे हैं और सामने वाला कुछ खरीद रहा है, तो ये एक बिजनेस हो सकता है। और भी सिंपल करते हैं,
इन सिंपल वर्ड इट्स कॉल्ड सेल। अगर कहीं पर भी कुछ सेल हो रहा है तो बिजनेस है, क्योंकि सेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं बना होगा, रॉ मटेरियल है और लास्ट में सर वो बिकना है। कोई आप लाखों की चीज बना के रख दो, करोड़ों की चीज बना के रख दो, जब तक वो बिकेगा नहीं तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, बिजनेस कहाँ से आएगा। जो बहुत से इस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्स में हैं, उन्हें पता है कि करोड़ों की इन्वेंट्री हमारे गोदाम में पड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ सेल्स देखा जाता है कि बिका क्या। किसी भी कंपनी के जो क्रीम होते हैं ना, वो सेल्समैन होते हैं वहां के। उनको कंपनी क्या ट्रीट करती है, उनको गाड़ी, लैपटॉप, फ्लैट, ये सारा दे के रखती है, क्योंकि वही तो उस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हैं। तो सेल्स को हम डायरेक्टली बिजनेस बोल सकते हैं। थोड़ा सा इजी किया है इसको, हो सकता है मेरे कुछ पॉइंट गलत भी हो, बट आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके समझ सकते हैं कि बिजनेस क्या है। आगे देखते हैं सर, व्हाट इज सेल। अभी सेल पर आया ना, तो सेल देखते हैं, सेल क्या होता है। सेल इज ए प्रोसेस टू मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये एक प्रोसेस है मार्केटिंग का। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग जब हम करते हैं, सेल कैसे होगा, जब हम किसी को बताएंगे ना, टीवी पर आएंगे, ऐड देंगे, पेपर में निकालेंगे, पोस्टर छपवाएंगे, माइक लेके रोड पे अनाउंसमेंट भी होती है किसी प्रोडक्ट की, दिस इज कॉल्ड सेल्स। उस मार्केटिंग के प्रोसेस को हम सेल कहते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग। अभी सर बिजनेस का आपने सेल बना दिया, सेल का मार्केटिंग बना दिया, तो अभी क्या है, मार्केटिंग समझते हैं। मार्केटिंग होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। जो मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया और कंज्यूमर तक वो पहुंचा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रक्रिया होता है ना, उसे मार्केटिंग बोलते हैं। देखिए ना, कोई आइटम बना और वो कस्टमर तक पहुंचा, उसके बीच का जो भी पार्ट होता है उसे मार्केटिंग बोलते हैं। उसमें क्या आता है, उसका रेट तय करना, उसका स्टॉक करना, कोई एक एडवर्टीजमेंट करना, ऐश्वर्या राय को लाना, करीना कपूर को लाना, सलमान खान को लाना, अमिताभ बच्चन को लाना, ये सारा मार्केटिंग का प्रक्रिया है। बैनर छपवाना, पोस्टर छपवाना, आप ये सारा लिख भी सकते हैं, जिसको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर आगे आएंगे फिर एक नई ट्रेनिंग के साथ। तो सर ये मार्केटिंग पर हम आ चुके हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ओके सर। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग कितने टाइप की होती है सर। मार्केटिंग एक्चुअली बहुत सारी टाइप की होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग, बट वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत तरीके की होती है, मैं आपको बता दूं। एक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, एक आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी चल रहा है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया और अमेजोन से बेच दिया। एक रिटेल सेक्टर भी है, जैसे फ्यूचर ग्रुप है, बिग बाजार है, आपका रिलायंस ट्रेंड है, आपका जो भी मॉल्स हैं वगैरह, वो आपने देखा होगा, बड़े मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, रिलायंस डिजिटल है, क्रोमा है। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से माल उठाते हैं और सीधा अपने शोरूम में रखते हैं, उसको रिटेल कहते हैं, उसको रिटेल मार्केटिंग बोला जाता है। रिटेल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बट वी विल ओनली डिस्कस हियर 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। आगे देखते हैं कैसा है। पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। ये टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है, बहुत सारी मार्केटिंग है, लेकिन सिर्फ 2 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। अब आके आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको बता दूं सर, इट्स अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्स। अगर सेल्स करने का जो सबसे जबरदस्त तरीका है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स एन एडवांस फॉर्म ऑफ सेल्स। सेल्स करने का जो सबसे उम्दा तरीका है, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इट्स ए कंपाउंडिंग फ्रॉम सेल्स। ये सेल्स को कंपाउंडिंग कर देता है। ये जो सेल्स है इसको कंपाउंडिंग कर देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में खूबी है, इट्स ए कंपाउंडिंग, सॉरी यहाँ फ्रॉम सेल गलत है, इट्स कंपाउंडिंग ऑफ सेल्स। ये सेल्स को कंपाउंडिंग कर देता है। इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। अभी मैंने बिजनेस से ही चालू किया था, अभी मैं आपको बिजनेस पे ले आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर बिजनेस होता है, जो कि आज 21वीं सदी में जिसकी सबसे ज्यादा अगर डिमांड है किसी बिजनेस की, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। वो बहुत ज्यादा दिन नहीं है, जिस दिन जियो, रिलायंस ग्रुप, जियो हो गया आपका, टाटा, ये सब लोग धीरे धीरे करके नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। लेकिन सर उन लोगों ने अपना अलग ही नेटवर्क बना रखा है। आज जियो ने 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना रखा है, 130 रुपए महीने का सबसे कमाता है, उनका एक अलग थिंकिंग है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट होता है, यहाँ पर आम लोग भी पैसा कमाते हैं। इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का जो बिजनेस है उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए आपको पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग है क्या। It is defined as one kind of distribution of goods and service via some channel from manufacturer to distributor, from distributor to consumer। समझिए सर इस चीज को, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है
उसको कस्टमर तक पहुंचाना है। उस कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो बीच में कुछ चैनल काम करते हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सिस्टम होता है, जिसमें कुछ चैनल होते हैं। जैसे कोई आइटम मैन्युफैक्चरिंग हुई, वो C&F के पास गई, उसके बाद वो स्टॉकिस्ट के पास जाती है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद वो डीलर के पास जाता है, फिर रिटेल के पास जाता है, और अल्टीमेट पहुंचता कहाँ है? कंज्यूमर के पास। मतलब मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक गया, लेकिन उसके बीच में ये जो बीच के जो लोग होना है, ये जो चैनल है, इन चैनल ने ना करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तब जाके जो कंज्यूमर तक सामान जाता है, उस पर जो प्रॉफिट होता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट होता है इन चैनल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस है। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझने से पहले, सबसे पहले हमको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सिस्टम मैकेनिज्म समझना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर तक जो माल पहुंच रहा है, उसके बीच का जो लाभ है वो लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। आप लोगों को ये बात पता है, आप इस चीज को जानते हैं, मैं बस रिपीट कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। मैं आप चीज को, इस चीज को आपको और डीप बता रहा हूं कि एक्चुअली ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। ऐसे अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। वहां पर सम चैनल्स थे, लेकिन यहाँ पर जो होगा, बीच का जो लोग होंगे, वो नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होगा। कैसे? माल फिर से मैन्युफैक्चर होगा, और उसके बाद माल फिर से कंज्यूमर तक जाएगा, लेकिन इसके बीच का जो प्रॉफिट होगा वो मेरे और आप में बटेगा। जो नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, या जिनको हम डायरेक्ट सेलर बोलते हैं। इन्हें डायरेक्ट सेलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी से सीधा माल उठा के हम कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मैंने आपको उस बिजनेस से चालू किया था, और मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस तक ले आया हूं। बस हम काम वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। हम काम वही कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है। बस यहाँ पर हम जो है उन चैनल को बाईपास करके वो प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं। लोग कहते हैं कि यार इतना पैसा कैसे आता है, सामान ही तो बिक रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ गया? सर विश्वास करिए, जब तक आप इस चैनल को नहीं समझेंगे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में विश्वास नहीं होगा। ये पैसा यहाँ से आता है। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये थोड़ा सा जान लेते हैं एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। सर 1940 के दौर में सबसे पहली जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनी थी, कैलिफोर्निया विटामिन। कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से जो पहली कंपनी बनी थी, 1940 के दौर में बनी थी। उसके बाद 1959 में रिचर्ड डे वॉस और जे वैन एंडल, ये वही दो लोग हैं जिन्होंने एमवे कंपनी सबसे पहले बनाई थी। एक्चुअली एमवे कंपनी का नाम जो है द अमेरिकन वे, और उस कंपनी को शॉर्ट में बोला जाता है एमवे। और जो वो कंपनी है सर, वो सबसे पहली कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की थी, जो कैलिफोर्निया विटामिन। और उसके बाद जो उन्होंने ही उसको थोड़ा सा चेंज किया, वो था एमवे। थोड़ा सा जानकारी हमें होना चाहिए, सिर्फ इसी के लिए स्लाइड थी। 1959 में एमवे बनी थी अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कैसे हुआ, क्या हुआ? सबसे पहला एमएलएम स्टार्टेड इन इंडिया बाय यूरोपियन मेजर ओरिफ्लेम इन 1995। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत इंडिया में 1995 में हुई थी। और ओरिफ्लेम एक कंपनी है जो कि लेडीज के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है। वो सबसे पहले, और यूरोप की कंपनी थी, सबसे पहले इंडिया में आई थी 1995 में। सर आज हमारे 13 मार्च 2015 को केरला फाइनेंस बिल ने एक लीगल एक्सेप्टेंस दे दिया था मल्टी लेवल मार्केटिंग को। इससे पहले कंपनी आती थी, बंद हो जाती थी, आती थी, बंद हो जाती थी, भाग जाती थी। लेकिन आज हमारे पास बिल है, उसका लीगलिटी है। 13 मार्च 2015 से ये लीगलिटी चालू हो गई थी। आज हमारे पास द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इड्सा है। आज हमारे पास इड्सा है, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां और गवर्नमेंट के बीच में जो पॉलिसी बनती है उसको मॉनिटर करती है, उसके बीच का जो काम करती है। हमारे पास एक इड्सा भी है। जैसे रेरा होता है प्रॉपर्टी में, आईआरडीए होता है आपका इंश्योरेंस सेक्टर में, और आपका जो आरबीआई है बैंकिंग सेक्टर में है, वैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखने के लिए इड्सा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए सियाम होता है। आपका डीलरशिप एसोसिएशन को देखने के लिए फाडा होता है। वैसे सर इड्सा है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग एसोसिएशन को देखने के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी तक से 457 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो है वो रजिस्टर्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस बिजनेस। अभी थोड़ी दिन पहले हमने क्या बात किया था कि बिजनेस कौन कर सकता है। उधर क्या था, बहुत सारा पैसा चाहिए था। अभी इधर क्या है, हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? क्योंकि है तो ये भी एक बिजनेस ना। तो अभी तो उधर सर ने बताया, डराया इतना कि अरे इधर बहुत बोड़ा भर के पैसा चाहिए, इधर रिस्क है,
इधर एक्सपीरियंस चाहिए, इधर नॉलेज चाहिए, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बिजनेस नहीं चला तो रोड पे आ जाएगा। अभी देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम कर सकते हैं क्या? यस सर, यहाँ पर किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है, किसी भी पैसे की जरूरत नहीं होती है। हमको एक यूजर बनना होता है, और हम यूजर बनते हैं तो हम एक बिजनेस बन जाते हैं, बिजनेसमैन हो जाते हैं। नो नीड टू नॉलेज, हमें किसी प्रकार के नॉलेज की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है नॉलेज की जरूरत? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट होता है, यहाँ पर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग चले जाइए, वहां पर एक एजुकेशन बॉडी होती है। अभी हम ड्रीमर फाउंडेशन के तहत हम ये जो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है, ऐसी हर कंपनी में उनका एक सिस्टमेटिक बॉडी होता है, जहां पर आपको नॉलेज दी जाती है। और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, डजंट मैटर। आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। कोई मशीन चलाने की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई मैनेजमेंट करने की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कि ना तो पैसा चाहिए, ना तो नॉलेज चाहिए, ना तो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सर चाहिए क्या? ये तो नहीं चाहिए। चाहिए क्या नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करने के लिए? चाहिए क्या सर? चाहिए, जरूरत है तो ड्रीम्स को पूरे करने वालों की। सर जिसके पास सपने हैं ना, वो चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल जिसके पास सही। सपने हैं। सर लेफ्ट साइड वाले लोग क्या थे? सपने उनके पास भी हैं। और राइट साइड वाले लोग क्या थे? सपने उनके पास भी हैं। लेकिन लेफ्ट साइड वाले चाह के भी सपने पूरे नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। सर मेरे को मिलवा देना उस एक बंदे से जो नौकरी करते करते ऑडी पे घूमता हो, सर मैं बैठना चाहूंगा। मुझे मिलवा देना उस, हाँ मैं बिल्कुल नडेला की सही। बात नहीं कर रहा, मैं हाँ नडेला हाँ। की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ की बात नहीं कर रहा। वो आईआईटीएन है, आईआईएम है, वो होता है सर, इक्का दुक्का बिरले होते हैं। सर एक बंदे से मिलवा देना जिसने नौकरी करते करते ऑडी या बीएमडब्ल्यू ले ली हो। इवन किसी कंपनी का मैनेजर हो सर, जनरल मैनेजर हो, प्लांट हेड हो। सर घने देखे हैं, इतने देखे हैं आज के दौर में, उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन देखे बहुत हैं। सर यहाँ पर ड्रीम्स को पूरे करने वालों की जरूरत है। सर जरूरत है तो सक्सेस को हर हाल में पाने की। सर नौकरी करने वाला जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी है, 70,000 रुपए सैलरी है, सर अपने आप को सक्सेसफुल कहते हैं? नहीं सर, आपकी डेफिनेशन या तो गलत है, या तो आज के बाद अपनी डेफिनेशन गलत कर लेना। सर मैंने तो देखा सर 20-20 हजार 25,000 लोग लोग कमाने वाले लोग अपने आप को सक्सेसफुल कहते हैं। सर नहीं, एक्चुअली हमारे एक भोजपुरी में कहावत है, जहाँ पेड़ नहीं वहां रेड़ प्रधान। तो बस सर वही होता है, सही बात है। वो वही सही होता सही। है सर। कि वो लोग बैठते ही उठते बैठते, वहां एक 25,000 रुपए कमाने वाला हमेशा वहीं बैठता उठता है जहां पर उसको 20,000 रुपए कमाने वाले लोग दिखते हैं। सर एक बार एक 25,000 कमाने वाले लोग उनके साथ बैठे तो सही, जहां पर 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। तो सर सक्सेस को हर हाल में पाने वाले लोगों की जरूरत है इस बिजनेस को करने के लिए। नेम फेम बनाने, जिसको नेम और फेम बनाना है ना, उसको जरूरत है इस बिजनेस को करने के लिए। जिसको नेम चाहिए, फेम चाहिए। सर आज मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे 10-20 लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो थोड़ा तो नाम बन रहा है ना। तो सर ये कहाँ बन सकता है? सर आप मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा दो जहां पर जिसकी सैलरी 50,000 रुपए हो और उसको 50 लोग ध्यान से सुनने के लिए बैठे हो। बता देना सर, मैं भी आऊंगा, बोलने का बड़ा मन करता है मेरे को। लेकिन सर यहाँ पर नेम फेम बनाने वाला बंदा, नेम फेम जिसको बनाना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ जाए सर। नेक्स्ट सर, जरूरत है तो आम आदमी से खास बनने की। सर एक आम आदमी है सर, हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में जने कितने लोग हैं जो 50,000 रुपए सैलरी कमाते हैं? हमारे सोसाइटी में, हमारे फ्लैट में जने कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं? पता भी नहीं है, एक आदमी दूसरे से बोलता भी नहीं है। सर एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, आम आदमी से खास बन जाओगे। हमें जरूरत है उन लोगों की, आपको जरूरत है। अगर आपको आम आदमी से खास आदमी बनना है ना, तो आपको खुद जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की। जरूरत है तो एकदम। सीखने वाले की। जिसको सर सीखने की ललक है ना, जिसको सीखने की ललक है नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्हीं लोगों की जरूरत है। सपने पूरे करने वालों की, सक्सेस को हर हाल में पाने वालों की, नेम फेम बनाने वालों की, आम आदमी से खास आदमी बनने की, और सीखने वालों की नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है। तो सर इस बिजनेस में सिर्फ इन लोगों की जरूरत है। ना पैसा चाहिए, ना नॉलेज चाहिए, ना एक्सपीरियंस चाहिए, और ना ही क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अभी मैंने आपको कुछ तो आसान बना दिया होगा इस बिजनेस को। आगे देखते हैं सर, और आगे देखते हैं क्या है, व्हाट इज प्रोसेस। अभी प्रोसेस भी तो होना चाहिए ना। बिजनेस तो मैंने बता दिया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, इट्स अ प्योर बिजनेस। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का काम एक बिजनेस है, तो इसका प्रोसेस क्या है? व्हाट इज प्रोसेस? ही प्रोसेस होता क्या है? सर एवरी डॉक्टर नीड्स सम टाइम टू बी अ डॉक्टर। सर एक डॉक्टर को कुछ टाइम चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, 7 साल 8 साल लग जाते हैं सर। उससे पहले के 3-4 साल तैयारी वाले वो तो भूल जाओ। सर 10 साल लगते हैं कंप्लीट डॉक्टर बनने में, एक एमबीबीएस बनने में, एक सर्जन बनने में 10 साल लग जाते हैं।
एवरी इंजीनियर एकदम नीड्स सम सही। टाइम टू बी एन इंजीनियर। सर एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग करने में टाइम लगता है, 4 साल बीटेक करने में टाइम लगता है, उसके बाद 2 साल की एमबीए करेगा, तब जाके वो एलिजिबल होगा कि कहीं पर जाके जॉब मांग सके, तब जाकर कहीं जॉब मांग सके। तो प्रोसेस है सर, हर चीज का प्रोसेस है, इंजीनियरिंग करने का प्रोसेस है, डॉक्टर बनने का प्रोसेस है। वैसे ही सर एवरी बिजनेस नीड्स सम टाइम टू ग्रो, हर बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए भी प्रोसेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ग्रोथ करने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ टाइम है, कुछ समय देना पड़ेगा। अभी क्या है आगे देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस? नेटवर्क मार्केटिंग आल्सो नीड्स सम टाइम टू ग्रो। जैसे उन प्रोफेशन में, डॉक्टर में, इंजीनियर को या किसी और बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ प्रोसेस चाहिए, टाइम चाहिए, वैसे सर यहाँ पर भी टाइम चाहिए। ये टाइम ही इसका प्रोसेस है सर, ये टाइम ही। नेटवर्क मार्केटिंग आल्सो नीड्स सम प्रोसेस टू ग्रो, यानी कि टाइम टू ग्रो एंड प्रोसेस टू ग्रो। टाइम भी चाहिए और प्रोसेस भी चाहिए। टाइम अलग चीज होता है सर, प्रोसेस अलग चीज होता है। टाइम मतलब क्या, हमें पता है कि 4 साल में इंजीनियर बना जाता है, लेकिन आपको उसका प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं, असाइनमेंट जमा करना है, फिर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं, असाइनमेंट जमा करना है, फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो वो एक प्रोसेस है, लेकिन ये फिट है कि 4 साल में इंजीनियरिंग बना जा सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ टाइम चाहिए और कुछ प्रोसेस चाहिए। आगे देखते हैं सर। किसी भी काम में अगर मास्टर होना है तो कम से कम 1000 दिन लगाना पड़ेगा। मैंने सुना था किसी बहुत अच्छे शख्स से कि अगर आपको किसी भी चीज की, किसी भी फील्ड की बात करते हैं सर, अगर आपको किसी भी चीज में मास्टर बनना है ना, तो आप 1000 दिन उस काम को कर दो। सर कोई बढ़ई हो, कोई कारपेंटर का काम करता हो, कोई पेंटर हो, कोई किसी मशीन को चलाने वाला हो, कोई कोई साइकिल चलाने वाला हो, कोई कोई गाड़ी बस ड्राइवर चलाने वाला हो, कोई ट्रेन चलाने वाला हो। सर अगर किसी काम को 1000 दिन अगर आपने कर दिया ना, तो आप उस काम के मास्टर हो जाते हो। फिर आप वो काम किसी को सिखा सकते हो। कम से कम 1000 दिन देने पड़ते हैं सर किसी भी चीज की मास्टरी करने के लिए। ऐसा मैंने कहीं सुना था, सोचा आपसे शेयर कर दूं। आगे बढ़ते हैं सर। देयर इज ए ग्राफ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अभी सर प्रोसेस इसका क्या है, टाइम भी लगेगा और प्रोसेस भी लगेगा। सर यहाँ पर एक ग्राफ, छोटा सा एक ग्राफ है, बस मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होने वाली है। एक छोटा सा ग्राफ है सर, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं, उसको एन ग्राफ बोलते हैं सर। एन ग्राफ समझ जाना सर, हमें नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कैसे करना है, हम उसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब ये एन ग्राफ क्या है? एन ग्राफ, अभी ध्यान से सुनना सर, एन ग्राफ कैसे काम करता है। सर ये एन बन गया है कि लेफ्ट साइड वाले स्लैब को अगर हम देखें तो हम इसको एफर्ट मान सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल। लेफ्ट साइड वाले स्लैब को देखें तो हम इसको एफर्ट बोल सकते हैं, और जो राइट साइड वाला जो खाना है हम इसको इनकम बोल सकते हैं। अब इसमें देखो सर, इसका प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ईयर जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को फर्स्ट ईयर में आते हैं, यानी जब हम एज ए इंजीनियर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, 4 साल तो सिर्फ इंजीनियरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर से पैसा कमाना भी स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं कि जब हम जैसे गाड़ी का पहला गियर लगाते हैं ना, तो गाड़ी का पहला गियर लगाने में आपको देखा होगा ना, उसमें एक्सिलरेटर ज्यादा दबाना पड़ता है। इट मीन्स की ये जो लाल वाला है ना, ये एक्सिलरेटर, एक्सिलरेटर ज्यादा दबाना पड़ता है। और जो ये ग्रीन वाला है ना, ये रेस है, इसकी स्पीड है। एक्सिलरेटर ज्यादा दबता है और स्पीड बहुत कम मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेम फंडा है। पहले साल में एक्सिलरेटर थोड़ा सा ज्यादा दबता है, यानी कि मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन पहले साल में थोड़ी सी इनकम कम होगी। हो सकता है कोई इस बिजनेस से पहले साल में ₹1,00,000 कमाए, कोई 2 कमा सकता है, कोई 3 कमा सकता है, कोई 4 कमा सकता है। तो एक 4 या 5 लाख रुपए अगर कोई इस बिजनेस से एक साल में कमा ले, तो ये कहेगा यार मेरी सैलरी तो 50,000 रुपए थी, 6 लाख रुपए तो मैं वहां भी कमा रहा था, 4 लाख मैंने यहाँ भी कमाए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पहले साल में एफर्ट ज्यादा लगेगा, एक्सिलरेटर पे पैर ज्यादा तेज दबाना पड़ेगा, लेकिन जो पहले साल की जो स्पीड आएगी, जो इनकम आएगी, वो थोड़ी कम आएगी। लेकिन सर सेकेंड ईयर में क्या होगा कि हमारा एक्सेलरेटर थोड़ा सा कम दबेगा, यानी कि हमने गियर नंबर 2 लगा दिया। जब गाड़ी में गियर नंबर 2 लगता है ना, तो एक्सेलरेटर से थोड़ा सा पैर हटता है और जो स्पीड आती है थोड़ी सी अच्छी आने लग जाती है। यानी कि दूसरे साल में हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इनकम है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारा एफर्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अभी आप समझ चुके हैं इस ग्राफ को। थर्ड ईयर में क्या होगा, जितना हमारा एक्सेलरेटर रहेगा उतना हमारा इनकम आएगी। तीसरे साल में अगर पहले साल की बात करें सर, अगर पहले साल में अगर आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाते हैं, दूसरे साल में लगभग लगभग आप 20 से 25 लाख रुपए कमा लेंगे। और तीसरे साल में लगभग लगभग अगर ढंग से काम किया जाए तो 1 करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमाए जा सकते हैं।
और चौथे साल की बात करें सर, अब देखो सर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर असली गेम चालू होता है। एक्सेलरेटर से पाँव और हल्का हो जाता है, यानी कि हमारी मेहनत और भी कम हो जाती है और इनकम का स्लैब यहाँ पर बढ़ जाता है। तो सर ये चौथा साल वो होता है जब लोग डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्लू डायमंड ये सब जो बन चुके होते हैं वो चौथे साल में एंटर कर चुके हैं। और सर जैसे ही पांचवा साल चालू होता है, यहाँ पर मेहनत नाम की बस बात रह जाती है कि मेहनत है, और सर इनकम ही इनकम है, इनकम ही इनकम है। और यहाँ पर आ जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। उन लोगों को समय चाहिए पैसा खर्च करने के लिए, उन लोगों को टाइम चाहिए कि वो छुट्टियां मनाएं। अरे यार अभी तो इस हफ्ते 5 लाख ही खर्च किए थे, इस हफ्ते 30 लाख रुपए का चेक आया हुआ है। अभी तो BMW ही खरीदी थी, कल फिर से एक जगुआर खरीदने का पैसा फिर इकट्ठा हो गया अकाउंट में। सर यहाँ पर हमारा जो आपने देखा होगा ना, 5 नंबर जब गियर लगता है तो एक्सीलेटर को खाली टच करने की जरूरत होती है और गाड़ी भागती जाती है, भागती ऑटोमेटिक जाती है, भागती है। भागती जाती है। तो सर यही बिल्कुल है सही। एन ग्राफ। सर यही एक एन ग्राफ है, जिसने इस एन ग्राफ को समझ लिया। अभी क्या ना, लोग इस बिजनेस में आते हैं, कहते हैं अरे यार 3 महीने हो गए, साला अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई 3 महीने में होता क्या क्या है, सीख, अभी सीखो। अभी कैसे होगा 3 महीने में? इस एन ग्राफ के विपरीत जाके अगर आप इस बिजनेस में इनकम कमाने की सोच रहे हैं, तो सर जी आज ही बाय बाय और टाटा कर दो इस बिजनेस को, क्योंकि आपसे होने वाला ये नहीं है। मैं कह रहा हूं आप लाख कोशिश कर लो, 1 साल में आप वो चीज नहीं कर सकते हो। इसका एक प्रोसेस है, एक टाइम है। सर मुझे कोई ऐसा बंदा मिलवा दे कि मुझे 1 साल में डॉक्टर बना दे, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, 10 लाख 20 लाख। मुझे कोई ऐसा बंदा दिखा दे जो मुझे 6 महीने में इंजीनियर बना दे। ऐसा हो सकता है क्या? कब भी नहीं हो सकता। नाक रगड़ के मर जाएंगे तो भी नहीं होगा। सर एक बेबी को भी इस दुनिया में आने में ना 9 महीने लग जाते हैं। सर एक प्रोसेस है, उसे पता है, उसे पता है। एक एक बाप को जब ये खबर मिलती है ना कि आप बाप बनने वाले हो, उसको पता है कि 9 महीने के बाद मेरा बेटा आ जाएगा, मेरी बेटी आ जाएगी। लेकिन उसको वो खुशी आज से ही हो जाती है कि 9 महीने के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उस बिल्कुल 9 महीने में क्या करता है, प्रिकॉशन बरतता है, सारे विटामिन देता है अपने घर में। तो सर हमको भी ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में 5 साल के का जो प्रोसेस है ना, इस 5 साल के बाद मेरे को भी इस बिजनेस में वो चीज मिल जाएगी। बस इस 5 साल के प्रोसेस को तो कंप्लीट कर दूं। सर आपको आज ही ये विश्वास होना चाहिए, इस बिजनेस में 5 साल के बाद मेरी लाइफ वो होगी, कौन सी वाली? सपनों को पूरा करने वाली, एक आम आदमी से खास बनने वाली, एक सीखने वाला तो प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा, अपना नेम फेम बनाने वाली। सर छोटी सी बात करते हैं, अभी मनोज सर आए थे, ब्लू डायमंड सर हमारे डेहरी में आए थे सर। सर मैंने अपनी टीम बनाई थी, मुझे पता भी नहीं चला सर 30 लोग दूसरी टीम से आ गए थे। सर नेम फेम ही तो है। सर का तो अभी तीसरा ही साल चल रहा है सर, 3 साढ़े 3 साल हुए सर। सर सेम प्रोसेस है, इसके अलावा कोई गणित काम नहीं करेगा। आप लाख गणित भिड़ा लो, आप फेल हो जाओगे। लिखवा लो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, अपने घर में दीवार पे काले पेंट से लिखवा लो, इस ग्राफ के अलावा इस नेटवर्क मार्केटिंग आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सर एक ग्राफ और शेयर करना चाहूंगा, ये रहा सर एक और ग्राफ। बोलते हैं ना, ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोस जिंदगी। तो ये राइट साइड वाली ना मेंटोस जिंदगी है, और ये लेफ्ट साइड वाली ना आम जिंदगी है, वही नौकरी वाली जिंदगी है सर। आपके 5 साल आपके एफर्ट कभी खत्म नहीं होने वाले, आपकी इनकम कभी बढ़ने नहीं वाली। सर इनकम वो जो बढ़ती है ना, वो सर महंगाई भत्ता होता है। सर एक नॉर्मल बंदा 10 से 6, 10 से 6, 10 से 6, 10 से 6, और इनकम वही 10 को आएगी, क्रेडिट कार्ड का बिल जाएगा, घर की EMI जाएगी, कार की किस्त जाएगी, बच्चों की फीस जाएगी, अगले इनकम की इंतजार है। और 10 से 6 अगर छोड़ दिया ना, तो अगले महीने वो भी नहीं आएगा, अगले महीने वो भी नहीं आएगा। लेकिन सर एक बार एन ग्राफ से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर लिया ना, प्योर बिजनेस है सर, उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन जिसने एन ग्राफ समझ लिया वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में सफल है। उसको आज ही समझ लेना है कि 5 साल का प्रोसेस है, और इस 5 साल में आपको कोई काम छोड़ के नहीं करना, पार्ट टाइम लगे रहिए। मेरी आवाज आ रही है सर सबको? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, तो ये एन ग्राफ है सर। इसी ग्राफ को समझाने के लिए थोड़ी सी बाधाएं आ रही थी आज, तो आप आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि मुझे क्या प्रोसेस आजमाना है और क्या। देखो सर, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस क्यों करना है, तब तक आप ये कभी नहीं समझ पाओगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कैसे करना है। वाई, जब तक आप अपने आप को एक वाई नहीं दोगे ना, क्यों करना है, क्यों मुझे लेफ्ट साइड से राइट साइड आना है, क्यों मेरी 10 से 6 वाली काम छूटने को नहीं तैयार, क्यों मैं हर बार अपने 5 साल का जो गोल सेट करता हूँ फिर उसमें वो नौकरी ही रह जाती है, उसमें वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही रह जाती है, क्यों ऐसा हो नहीं पा रहा? सर आपको लेफ्ट से राइट में आना ही है,
लेफ्ट से राइट में आने का तरीका मैंने बता दिया है आपको। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ही इस दुनिया में एकमात्र ऐसा तरीका है, जो एकमात्र दुनिया में अगर कोई बिजनेस बना है तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बनना है, जिसमें आप इस एन ग्राफ को फॉलो करके आप बिजनेस के सारे सिस्टम को बना के अपने ड्रीम्स बना के इस बिजनेस को आगे कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अभी ट्रेनिंग बहुत जल्दी खत्म ही होने वाली है। आगे देखते हैं क्या है सर। अब होगा मैजिक। अभी जितने भी लोग इस मीटिंग में टिके हुए हैं, कुछ लोग चले गए होंगे, कोई बात नहीं, वो रेशो हर जगह काम करता है ना, सबके हिस्से में सब नहीं आता। एकदम तो अब होगा सही। मैजिक सर, अब होगा मैजिक। अब सर एक मैजिक दिखाता हूँ सर, कि हम ये जानते सब हैं, अभी जो ये मैजिक होने वाला है ना, ये जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मानते नहीं है। तो सर ये जानते सब है लेकिन मानते नहीं है, और मानने को तैयार नहीं है कि वो मानते नहीं है। अब मैजिक होगा सर। अब बस 5 मिनट की प्रेजेंटेशन और बस, इस मैजिक को देखेंगे और अपनी हम बिजनेस को यहाँ पे क्लोज करेंगे। मिनिमम कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेशन। एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से हम क्या कैलकुलेशन मिनिमम कर सकते हैं। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक मिनिमम कैलकुलेशन में लेकर आया हूँ। ये सबको पता है, लेकिन सर एक बार इसकी प्योर कैलकुलेशन कभी बैठ के करना, मैंने कर दिया है, दिखा देता हूँ। जिसको मैं बोलता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग जो मैंने पहले बताया था ना कि इट्स एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल, इट्स एन ए कंपाउंडिंग फॉर्म ऑफ सेल। इस बिजनेस का जो कंपाउंडिंग का जो फंडा है ना, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक मिनिमम कैलकुलेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। सर अभी देख लेते हैं, इसको 3 स्लैब में बांटा है मैंने, मंथ, न्यू सेल और टोटल सेल। कोई भी शख्स इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, इस बिजनेस में मन लगाता है कि मैं इस बिजनेस में काम करूं, लेकिन काम करने के बाद एक विजन होना चाहिए ना, कोई रोड मैप होना चाहिए ना, कैसे मुझे क्या मिलेगा। मैं सर एक मिनिमम कैलकुलेशन लेकर आया हूँ, एकदम मिनिमम। मैं कह रहा हूँ रेंग रेंग के करेंगे तो ये बिजनेस में इतना हमको मिल सकता है। फर्स्ट मंथ की अगर बात करते हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। फर्स्ट मंथ की अगर बात करते हैं, मैंने लिखा ना अब होगा मैजिक, ये मैजिक होगा सर। अब देखते जाओ कैसे होगा। फर्स्ट मंथ की अगर बात करें, और किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने, डायरेक्ट सेलर ने सिर्फ 2 सेल करी, सिर्फ 2 सेल करी, तो हुआ क्या, उसकी जो टोटल सेल हुई कितनी हो गई, 2। किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले महीने में इस बिजनेस को ज्वाइन किया, सीखा समझा, और 1 महीने में 2 सेल इस बिजनेस को दे दी, एक लेफ्ट और एक राइट। होगा क्या, उसकी टोटल सेल कितनी होगी, 2, यानी टोटल टीम कितने की होगी, 2 लोगों की। दूसरा मंथ जब आएगा, वो उन 2 लोगों से डुप्लीकेशन करवाना है। मैंने बोला ना पावर ऑफ डुप्लीकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। करना क्या है कि उन 2 लोगों से भी हमें वही चीज सेम करवाना है, यानी कि 2 लोग आगे 2-2 लोगों को सेल करेंगे तो 4 लोग आएंगे। लोग पता क्या बोलते हैं, अरे वही चैन बनाने वाला काम। अरे हाँ भाई, वही चैन बनाने वाला काम, लेकिन समझ तो सही, इस चैन में आगे मिलेगा क्या। इस चैन में इतना चैन है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सर कितना चैन आने वाला है। दूसरे महीने में क्या होगा, 4 लोगों की नई टीम आएगी और आपकी जो टोटल सेल हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। ऐसी तीसरे महीने में 8 नए लोग आएंगे और जो आपकी टोटल सेल होगी वो 14 हो जाएगी। ऐसी चौथे महीने में वो जो 8 सेल थी वो 16 सेल में कन्वर्ट होगी। पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, 1 का 2 हो रहा है सिर्फ। चौथे महीने में 16 नई सेल आएंगी, टोटल 30 सेल हो जाएंगी। पांचवें महीने में नई सेल 32 आएंगी, टोटल 62 सेल हो जाएंगी। छठे महीने में नई सेल 64 आएंगी, टोटल 126 हो जाएंगी। सातवें महीने में 128 नई सेल आएंगी, टोटल 254 हो जाएगा। आठवें महीने में 256 नई सेल आएंगी, टोटल 510 हो जाएगा। नौवे महीने में 512 नई सेल आएंगी, टोटल 1022 हो जाएगा। 10वें महीने में 1024 नई सेल आएगी, टोटल 2046। 11 महीने में 2048 नई सेल, टोटल 4094। और सर 12वें महीने में जो नई सेल आएगी 4096, और टोटल सर 8190 सेल हो जाएगी। सर ये प्योर मैजिक है, और इसको मैजिक नहीं कह रहा सर मैं, सर इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सर हम मिरेकल कर सकते हैं। सर कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां पता नहीं 9 ऐसी बोला जाता है, अजूबा है ये सर, ये अजूबा, ये सच में अजूबा है। सर आज आप किसी को 2 रुपए देकर आओ और कल उसको फिर अगले महीने 4 रुपए देकर आना, और तीसरे महीने में 8 रुपए देकर आना। शुरू में आपको लगेगा 4 रुपए 6 रुपए दे रहे हैं, कोई मांग रहा है दे देते हैं, लेकिन सर 12वें महीने में आप उसको 4096 रुपए जब देने जाओगे ना, और टोटल पैसा जब जोड़ोगे ना, तो 8190 रुपए उसको आप दे चुके होगे। तो सर अभी आते हैं मुद्दे पर। 12 महीने में हमारी जो टोटल सेल हो चुकी होगी 8190। सर इसको राउंड फिगर में कर दें तो 8000 ले लेते हैं, एक कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। तो सर हमने 1 साल में डुप्लीकेट से 8000 सेल कर दी। और सर हम देखते हैं क्या, अभी हम इसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, पैसा कितना आएगा। तो बिजनेस है ना, पैसा तो चाहिए ना।
टोटल सेल 4000 लेफ्ट 4000 राइट, वही डुप्लीकेसी से 4000 लेफ्ट 4000 राइट। सर हम जिस बिजनेस में इस वक्त हैं, AWPL इतना बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है सर। अभी तक मैं कम से कम नहीं तो 15 बिजनेस की प्रेजेंटेशन सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ, लेकिन इतना पैसा किसी भी बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सैल्यूट टू संजीव सर फॉर ए ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फॉर ए ग्रेट बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ए ग्रेट पे आउट। आगे देखते हैं, 4000 लेफ्ट हो जाएगा और 4000 राइट हो जाएगा, जिसकी इंसेंटिव इनकम 40 लाख रुपए होगी, जिसकी इंसेंटिव इनकम 40 लाख रुपए होगी। सर अब तक इन लोगों के थ्रू जो बोनस कंप्लीट हो चुका होगा, हम 10 लेवल अपने कंप्लीट कर चुके होंगे। आप उस ग्राफ को देख लेना, जो बिजनेस की प्रेजेंटेशन है, 10 लेवल हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। 40 लाख वो और 19 लाख ये, 10 लेवल में लगभग 19 लाख रुपए हमको बोनस आ चुका होगा। और सर रिवार्ड इनकम जो आ चुकी होगी वो हमको 15,50,000 रुपए आ चुका होगा। और सर इसके साथ हमारे 4 टूर एंड ट्रेवल भी कंप्लीट हो चुके होंगे, थाईलैंड, दुबई विद फैमिली, टस्कन सेल्फ, हांगकांग विद फैमिली। सिर्फ ये 1 साल का डेटा बता रहा हूँ। एक ये मैजिक है सर, इसको कंपाउंडिंग की मैजिक बोलते हैं। ये मिनिमम कैलकुलेशन है सर। अगर सीधा सीधा एक सीधी लाइन में बात करें तो सर सिर्फ इतने काम से 1 साल का 75 लाख रुपए आ सकता है सर, और 4 फॉरेन ट्रिप आ सकता है सर। आपने कितना किया सर, कितना किया? 1 महीने में सीख के 2 सेल कर दी। इतना बड़ा काम नहीं है सर, इतना बड़ा काम नहीं है। बस आपके दिमाग से जब तक ये नहीं निकलेगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, जब तक आपके दिमाग से ये नहीं निकलेगा कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूं, सर सिर्फ 2 सेल आप करो और उन 2 लोगों से 2 सेल करवाओ, अटेंड करवाओ, उसको टूल किट दो, बिजनेस की डेप्थ समझाओ, बिजनेस के बारे में बताओ। तो सर ये जो डाटा आ रहा है ना, 75 लाख रुपए का आ रहा है सर। ये कुछ जादू किया है क्या सर मैंने, निकेश सर? नहीं सर, एकदम सुपर एकदम मिनिमम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन है ना सर। तो सर ये पावर है इस बिजनेस, ये पावर है इस बिजनेस की सर। अभी तो मैंने इसको जब दूसरे साल में अगर एंटर कर दिया ना सर, तो फिर हमको रात भर नींद नहीं आएगी। तो अभी अच्छे से सोना है ना, इसको इधर ही रोकना पड़ेगा सर। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि सर इसका 50% जोड़ लो ना, या फिर हम ये 1 साल की जगह 2 साल में करेंगे, क्या जाता है? 2 साल में 70 लाख रुपए, 75 लाख रुपए आएंगे सर। 24 महीने में 75 लाख रुपए, मोटा मोटा 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 लाख रुपए पर मंथ सर। नहीं कर सकते क्या? सीख नहीं सकते क्या? अरे सर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था ना, जिसको सपने पूरे करने होंगे वो इस बिजनेस में आएगा। मैंने आपको बता दिया था, जिसको आम आदमी से खास आदमी बनना होगा वो इस बिजनेस में आएगा। इस बिजनेस में बहुत दम है सर, बस आप में वो दम होना चाहिए। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा दम है सर। सर अभी मेरी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है सर, और सॉरी फॉर कि थोड़ा सा टाइम शुरू में चला गया, नहीं हो पाया ठीक से। लेकिन सर यही थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप सभी लोगों को वो क्यों मिल चुका होगा, क्यों मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं, क्यों, वाई। और सर जब क्यों मिल जाता है तो कैसे अपने आप हो जाता है, कैसे किसी को बताना नहीं पड़ता, कैसे होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्यों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सर आज की जो मेरी ट्रेनिंग है, ये मेरी ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त होती है सर। इस कैलकुलेशन को एक बार घर पे बैठ के आप कर लेना सर, घर पे ही बैठे हम सभी लोग तो कर लेना सर, तसल्ली से कर लेना। कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर लेंगे सर। तो सर अपने आप को मजबूत करिए सर, अपने आप को मजबूत करिए, अपनी लर्निंग बढ़ाइए। इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है, हम कुछ भी कर सकते हैं इस बिजनेस से, हम कुछ भी इस बिजनेस से कर सकते हैं सर, हम कितना भी पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि इट्स अ प्योर बिजनेस, इट्स अ प्योर बिजनेस। आपको विश्वास करना होगा कि हम एक बिजनेसमैन हैं। आपको सामने वाले को विश्वास दिलाना होगा कि ये एक बिजनेस है। तो हमें भी पता होना चाहिए कि एक बिजनेस है, और सामने वाले को ही बताना है कि बिजनेस है। तो उसके लिए सर आपकी एजुकेशन मस्ट है, आपको सीखना पड़ेगा सर। ऐसे टाइम टू टाइम और भी ट्रेनिंग आगे मिलती रहेंगी सर। बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने नहीं, आपका। बहुत बढ़िया, थिंक सुपर। पॉजिटिव, थिंक बिग सर, थिंक पॉजिटिव, थिंक बिग सर। ये मेरी टैग लाइन है, मेरी जिंदगी इसी से चलती है सर। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो, मतलब कुछ भी सोचो तो सकारात्मक सोचो। और सिर्फ सकारात्मक सोचने से नहीं होगा। हाँ हाँ मैंने सकारात्मक सोच लिया, मुझे एक शिफ्ट चाहिए और मैं पाके रहूंगा, मैंने सकारात्मक सोच लिया,
अरे सर जी, जब सकारात्मक सोच ही रहे हो तो स्विफ्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो? ऑडी Q3, ऑडी Q5 के बारे में सोचो ना, बड़ा सोचो, यानी कि थिंक पॉजिटिव और थिंक बिग। वो कहते हैं ना, जब ख्याली पुलाव ही पकाने हैं तो देसी घी में क्यों डालडे में क्यों बनाए, देसी घी में क्यों ना बनाए? अरे सोचने में टैक्स लगता है क्या? राइट। डालडे मतलब सोच में भी हम वो, मतलब सोच में भी खाना पकाते तो डालडा रिफाइंड ही यूज कर रहे हैं। अरे सोच में देसी घी के पुए बनाओ सर, रात भर खाओ, मस्ती में रहो, और मस्ती में रहो, सकारात्मक सोचो, बड़ा सोचो सर। सकारात्मक सोचो और बड़े सोचो के ऊपर अगर मैं बोलने लगूंगा तो 2-3 घंटे और बोल दूंगा। और हाँ सर, इट्स पॉसिबल, बड़ा ही संभव है सर। ये सकारात्मक सोच सकते हो सर, संभव है बिल्कुल। सर, बड़ा सोच सर संभव है। टैक्स देना पड़ता है ना, जीएसटी लगता है, और ना ही आपके मन पर किसी का कंट्रोल है। खूब सकारात्मक सोचो, खूब बड़ा सोचो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होती है सर। थैंक यू सर।